नमस्ते दोस्तों। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और आज हम दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, और 2031 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। इस तरीके के फोरकास्ट भारत सरकार और आईएमएफ दे रहा है, अलग अलग तरीके के इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं। और अच्छी बात है, अगर भारत 2031 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है तो यह भारत के लिए काफी अच्छी बात है। सपने देखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मगर आईएमएफ ने 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का एक अनुमान जारी किया है, जिसमें बड़े देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है। India's economy defied expectations in the June quarter. It posted a strong 7.8% GDP growth, the fastest in 5 quarters. दूसरी ओर देखोगे तो करोड़ों लोग अपनी बेसिक जरूरतें पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम आज दो तरीके के भारत देख रहे हैं, एक तो चमकता हुआ मेरा भारत और दूसरा संघर्ष करता हुआ मेरा भारत। किस तरीके की इनइक्वालिटी है दोस्तों, अगर आंकड़े देखोगे, अगर रिपोर्ट्स देखोगे तो पैरों तले जमीन हिल जाएगी। इस तरीके के रिपोर्ट आज भारत के है दोस्तों। जो बिलियनियर राज है वो ब्रिटिश कॉलोनियर के टाइम से भी बढ़कर आज चल रहा है। भारत के टॉप 1% पॉपुलेशन भारत की कुल 40% संपत्ति का हिस्सा रखती है। भारत के टॉप 10% पॉपुलेशन भारत के 70% संपत्ति का हिस्सा रखते हैं। किस तरीके की इनइक्वालिटी है दोस्तों। और बॉटम के 50% पॉपुलेशन महज 15% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं, महज 15% भारत के संपत्ति का हिस्सा रखते हैं। और जहां पर 50% आबादी यह एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, उनका कंट्रीब्यूशन महज 15% है, हमारे जीडीपी के महज 15%। किस तरीके की असमानता है, इस पे कोई बात नहीं करता है। A new global report has put India's wealth divide back in focus. The World Inequality Report 2026 says India remains one of the most unequal countries, with a large share of the country's wealth and income concentrated at the very top. किस तरीके की अमीरी है और किस तरीके की गरीबी है, इस पे बात होना जरूरी है। किस तरीके की असमानता है, एक तरफ हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो दूसरी ओर करोड़ों लोग झुग्गी और बस्तियों में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। एक तरफ हम टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो दूसरी ओर शाम के खाने का इंतजाम करोड़ों लोग कर रहे हैं। शादी और फंक्शन में अलग अलग तरीके का खाना बर्बाद हम कर रहे हैं और दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। कोई लैपटॉप और एसी क्लासरूम में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है तो कोई पेड़ के नीचे अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है। किस तरीके की असमानता है दोस्तों, इस पे गौर करना चाहिए। कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है तो कोई इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अपनी जान गंवा रहा है। किस तरीके की बातें आज ये भारत की है, इस पे कोई सोचेगा नहीं। हम कोई गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक का इतिहास है कोई भी गवर्नमेंट ने इस पे बात नहीं की है। कोई चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा नहीं गया है दोस्तों, कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है। और हम भी अलग अलग तरीके के जुमलों पर हमारा वोटिंग करते हैं और अलग अलग तरीके की सरकारें चुन कर देते हैं, मगर जैसे थे जो होना है वही होना है। अलग अलग तरीके का बिलियनियर राज आज बढ़ रहा है। जहां ब्रिटिश कॉलोनियर में जिस तरीके का राज था, उससे भी बढ़कर आज मेरे भारत में बिलियनियर राज चल रहा है। हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, मगर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ नहीं रही है। इसके रीजन क्या है दोस्तों, अलग अलग तरीके के रीजन इसके हैं। उसे अगर समझोगे तो 1991 का लिबरलाइजेशन, जहां पर हम हमारी इकोनॉमी सर्वाइव करने के लिए एक विशिष्ट सेक्टर और विशिष्ट लोगों पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, उसके वजह से इस तरीके की इनइक्वालिटी बढ़ी है। जेंडर डिफरेंस आज अगर देखोगे तो वुमन वर्कफोर्स यह महज 15% है दोस्तों, यहां बढ़ने की जरूरत है। इसके वजह से भी इनइक्वालिटी बढ़ी है। एजुकेशन, जहां अलग अलग तरीके का एजुकेशन हम सिटीज में देखते हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज आज मेरे गांवों में नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और एग्रीकल्चर, जहां पर हमारी 50% पॉपुलेशन यह एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है,
उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन महज 15% है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ा रीजन है हमारा टैक्स सिस्टम, जहां हमारा मिडिल क्लास, हमारी आम जनता अलग अलग तरीके के टैक्स पे करती है, अलग अलग तरीके के टैक्स का बर्डन उठाती है, वही हमारे बिलियनियर और कॉरपोरेट अलग अलग तरीके की टैक्स प्लानिंग कर बचते हैं। इस तरीके से ये तमाम रीजन है दोस्तों हमारे देश में इनइक्वालिटीज के, हमारे देश में असमानता के ये रीजन है दोस्तों। हमने विकास और तरक्की तो कर ली दोस्तों, मगर यह देश की तरक्की जब तक हर भारतीय तक नहीं पहुंचती, जब तक कोई इंसान भारत में भूखा नहीं सोएगा, इलाज के कमी के कारण किसकी मौत नहीं होगी और कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, तब तक यह विकास महज कुछ आंकड़े बनकर रहेंगे दोस्तों, यह सच्चाई नहीं होगी। इस पे हर किसी को गौर करना चाहिए। आज हमें रिलीजियस और पॉलिटिक्स पर बातें करने के बजाय हमें इस असमानता पर बातें करनी चाहिए। रिलीजियस और पॉलिटिक्स और नेताओं को वोट करने से बेहतर है कि हमें इस असमानता पर वोट करना चाहिए, इस असमानता पर डिस्कशन करवाना होगी और इस असमानता पर सवाल पूछने होंगे, तब मेरे देश का विकास होगा, तब ही भारत आगे बढ़ेगा। इस पे गौर करना चाहिए। और आपकी लड़ाई यह असमानता से होनी चाहिए, इस इनइक्वालिटी से होनी चाहिए दोस्तों। हर भारतीय को इस इनइक्वालिटी से लड़ना चाहिए। जब तक मेरे भारत में समानता नहीं आएगी, जब तक कोई भूखा नहीं सोएगा, हर किसी को अपना अधिकार मिलना चाहिए, हर किसी को एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए। और इस पे सॉल्यूशन क्या है? जब तक भारत सरकार हमारे मिडिल क्लास और हमारी आम जनता को टैक्स में छूट देना होगी, और जो बिलियनियर है, जो बिलियनियर राज चल रहा है, उस पे सुपर वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। जिस वजह से होगा क्या, देश के इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही दोस्तों, मगर मेरे मिडिल क्लास और आम इंसान पर इसका बर्डन नहीं आएगा। और बिलियनियर्स जो अलग अलग तरीके की संपत्ति बनाकर रखे हुए हैं, जो अलग अलग तरीके का इनकम कमा के रखे हुए हैं, उन पे ये टैक्स लगना चाहिए। अलग अलग तरीके के कॉर्पोरेट टैक्स पे छूट देने के बजाय एक विशिष्ट प्रकार का टैक्स रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि हमारे मिडिल क्लास और आम इंसान पर बर्डन ना आए। उन्हें भी अपना जीने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए, और हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और घर होना चाहिए। इस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने फ्रेम करनी चाहिए। हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था शहरों में होती है, उसी तरीके की व्यवस्था हर गांव में होनी चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने होंगे, ताकि हर गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वो उनके हाथों में इनकम सोर्स बढ़े। इस तरीके की सुविधाएं गवर्नमेंट में ध्यान में रखनी होगी। हेल्थ केयर सेक्टर को हमें सुधारना होगा, और सबसे बड़ा पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पे हमारी कुल 50% आबादी इन्वॉल्व है, वहां पे हमें सुधारना करनी होगी। उसमें कुछ पॉलिसीज लेकर आनी होंगी कि उनका इनकम किस तरीके से बढ़ाया जाए, और फिर किस तरीके से इस इनइक्वालिटी को हम नष्ट कर सके और हमारे देश में समानता ला सके। ये तमाम कदम गवर्नमेंट को उठाने होंगे, और हमें भी एक जागरूक नागरिक की तरह इस पर ध्यान रखना होगा। ये सवाल पूछने होंगे, और इलेक्शन के टाइम पे इन मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, इन मुद्दों पर ही वोटिंग होनी चाहिए। इस तरीके की बातें हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और आखिर में एक ही कहूँगा कि हमें पॉलिटिक्स और रिलीजियस पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस असमानता पर ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत।